आपके लिए संविधान पहले या कुरान पहले? भाई एक बच्चा का उस टाइम उसको कोई पता नहीं होता कि उस टाइम क्या एज है, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक है? इस पर जवाब दो। आप कुरान को मानते हो या संविधान को मानते हो? इस पर जवाब दो। कांग्रेस के राज में पत्थरबाजी करते थे, मोदी के राज में पत्थरबाजी बंद हो गया। सबसे बड़ा काम शरीयत से क्या होता है? शरीयत में तो पूरा लिखा कि धरती चपटा है, लेकिन धरती चपटा नहीं है। आप शरीयत को समझेंगे तब ना भाई। शरीयत में शरीयत को आप समझेंगे तब। धरती चपटा है। बीजेपी कोई विकास किया है कि नहीं किया? ये बताइए, बीजेपी कोई विकास किया कि नहीं किया? अरे रुकिए यार। बीजेपी ने सिर्फ जाति खेला है, हिंदू मुस्लिम खेला और कुछ नहीं किया है और दंगा करवाया। अच्छा एक काम बताइए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम किया, ओवैसी क्या करता है? ओवैसी क्या करता है? पुलिस हटा दो। एक मिनट, ओवैसी का एक बार विरोध किया आप? यार ओवैसी का विकास को मानते हैं आप? एक मिनट, आप दोस्त, आप विकास को मानते हैं तो संविधान को मानते होंगे। आपके लिए संविधान पहले या कुरान पहले? भाई संविधान पहले या कुरान पहले? संविधान पहले, क्योंकि संविधान ने हमको कुरान मानने को कहा है। बात खत्म। हाँ, कुरान को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं। बोल दिए। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है। पहली बात, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 23 पढ़े हुआ बालाश्रम का। आप लोग मुस्लिम में एक बच्चा का उस टाइम उसको कोई पता नहीं होता कि उस टाइम क्या एज है, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक है? इस पर जवाब दो। आप कुरान को मानते हो या संविधान को मानते हो? इस पर जवाब दो। इस पर जवाब दो। मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम संविधान को इसलिए मानते हैं क्योंकि संविधान हमें कुरान मानने को कहता है। तुम ये बता दो आर्टिकल 23 पहले तो सुनो, तुम तलाक से बात नहीं करो। मालिक प्रभु सभ्य तरीका है, उसी तरीका से बात की। तू तड़ाक से बात नहीं की। आपसे नहीं करो आप। सर जी सुनिए। नहीं सर जी, मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चा होता है वो नाबालिग होता है, उसके जिम्मेदारी हमारी है। किसी भी धर्म के आधार पर, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसका प्राइवेट पार्ट काट देना ये सही है? ये संवैधानिक है? ये बताइए, ये संवैधानिक है? बताइए। रुकिए 1 मिनट। आप अभी बहस किस बात पे चल रही थी? और बहस, रुकिए, सुनिए। हाँ, ये संवैधानिक, अगर सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, है मान के मैं कहता हूँ ये संवैधानिक है, मैं मानता हूँ। कैसे मान लेते? और अगर बालिग क्या होता है? बालिग नाबालिग जानते हैं? अगर गैर संवैधानिक है तो फिर हम संविधान का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो सरकार आपकी है। अम्बेडकर ने कहा, सुनिए, गैर संवैधानिक है, मैं बताता हूँ। अम्बेडकर, आप कार्रवाई कीजिए ना सारे मुसलमानों पर, कार्रवाई करवाइए ना भाई। यूसीसी का नाम सुने हो? यूसीसी का नाम सुने, सब चीज का, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर ये गैर संवैधानिक है तो आप कार्रवाई करवाइए, कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई की बात नहीं, आप कह रहे हैं कि ये हमारा धर्म का व्यक्ति है, हम ऐसे करेंगे तो हमारे धर्म पे आक्रमण है, ऐसे है वैसे। आप संविधान को मानने वाले, आर्टिकल 14 को मानते हैं। हमारे जब संविधान बना था भाई, जब तुम्हारे लोग या हमारे लोग मिल के संविधान बना, उस टाइम बना था कि बाबा साहब बोल देते कोई भी धर्म का आदमी हो, सबके लिए एक ही संविधान होगा। लेकिन आप क्या किए कि हम मर्द है 4 गो शादी करेंगे, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं था। हिंदू की महिला यदि उसको हम तलाक दे तो वो कोर्ट जा सकते थे, यदि आप अपने महिला को तलाक दे तो कोर्ट नहीं जा सकते थे। ये संवैधानिक है। आप विकास की बात करते हैं, आपके समाज का विकास कितना हुआ जी? आपके संवैधानिक अगर ऐसी बात है तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग क्यों है? फिर अलग क्यों? हिंदू के लिए तो भी मैरिज एक्ट अलग बनाया गया है, मुसलमान के लिए यही बता रहा। हिंदुओं ने इसके लिए लड़ा, इसके लिए उसके बाद हिंदू कोड भी लाया, लेकिन आपने कभी लड़ा? कोई एक मुस्लिम का नाम बता दे जिसने कहा हो कि महिला का 3 तलाक हट जाए? एक भी कोई मुस्लिम बता दो। आपने एक बार बोला 3 तलाक को आपने समझा है? आप नहीं, मैं समझा हूँ। क्या समझा बताइए? बताइए आप यदि मैं किसी से शादी किया, मैं चाहूँ तो उस अपने पत्नी को छोड़ सकता हूँ। कोई आप न मेरे पास कोर्ट कुछ हो सकता है, न पुलिस के पास जा सकते, न कोर्ट के पास जा सकती। मैं इतना समझाऊँ, आप समझाइए। रुकिए, मैं बता रहा हूँ। कोई अगर बगैर किसी फजूल बात के, बगैर किसी माकूल वजह के, बगैर बिना वजह के अपनी बीवी को तलाक देता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई शरीयत ने भी कहा है। छोड़िए, शरीयत का क्या फायदा? शरीयत से क्या होता है? शरीयत में तो पूरा लिखा कि धरती चपटा है, लेकिन धरती चपटा नहीं है। आप शरीयत को समझेंगे तब ना भाई। शरीयत में शरीयत को आप समझेंगे तब धरती चपटा है। मुझे बताइए, जब
तलाक की बात यहाँ पे मुद्दा चल रहा था, एक है तो सेफ है। आप कहाँ से ये सारी बातें ले आए? चलिए मोदी जी पे बात हो रही है। मोदी जी ने 3 तलाक जो कानून है उसमें सुधार किया, उससे सहमत है। मोदी जी को उस काम को मानते हैं कि उन्होंने अच्छा किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक हक की लड़ाई लड़ी उन्होंने। सुनिए 1 मिनट, मोदी जी ने 3 तलाक पे सुधार नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अटैक किया है। और सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अटैक किया है और जिसकी निंदा हम कयामत तक करते रहेंगे और बाकी कुछ नहीं जानते। मुस्लिम का लिटरेसी रेट कितना है? मुस्लिम का भैया 70 साल कांग्रेस का सरकार, 70 है भैया, रुकिए ना, 70 साल कांग्रेस का सरकार, 20 साल लालू जी, 20 साल लालू जी। लिटरेसी रेट क्या है आपका? आपका एजुकेशन आप अपना बताइए, आप अपना बताएंगे ना, आप अपना बताइए। अभी किसी ऑफिस में चल जाओ तो 90% हिंदू है, 90% हिंदू है, उसका विकास हुआ है। सबसे बड़ी देखिए, इनको मोदी इन्होंने रखा, सबने बात रखी, ये भी रखी। आप लोग शांत रहिएगा। इनको मोदी जी से एकदम नफरत है। इनको मोदी जी से बहुत नफरत है, एकदम बिल्कुल नफरत है। क्योंकि